हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है उससे पहले हमने डिस्कस किया था मैग्नेट के बारे में। तो अब जो है बार मैग्नेट की वजह से, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट होती है वो इस टाइप की होती है। ये मान लिया कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये उसकी एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन पर ये इसका सेंटर है ओ। सेंटर से आर की डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया पी, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिटरमाइन करनी है। इस बार मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ है, लेट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर from center of a bar magnet या मैग्नेटिक डाइपोल ए बी। ये बार मैग्नेट हमने ये भी ले ली विथ पोल स्ट्रेंथ। पोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है विथ पोल स्ट्रेंथ एम। दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर होती है, तो ये ले ली हमने एम एंड ए बी इज इक्वल टू 2L, यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ है वो 2L के बराबर है। मतलब ये जो डिस्टेंस है 2L है ए बी। अब हमने इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन डिटरमाइन करता है। अब नॉर्थ पोल जो होता है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है और साउथ पोल नेगेटिव की तरह। अब जो नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो आउटवर्ड एंड साउथ पोल की वजह से इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे इफ B1 if B1 is equal to magnetic induction at P due to north pole, then B1 की वैल्यू जो है भाई हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 m, और ये आ जाएगा ए पी का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, यानी कि सेंटर से ओ पी। ये जो आर्टिकल है ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरह जो है होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह। तो उसमें जो है हम ये हमारा समझो पहली यूनिट भी रिवाइज हो रही है। तो म्यू नॉट एम 4 और ये ओ पी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसकी जो पॉजिटिव चार्ज होता है नॉर्थ से जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। तो इसका मतलब B1 की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ हो जाएगी, बी से पी की तरफ। डिस्टेंस ओ पी की बजाय सॉरी यहाँ पे BP लिया जाएगा भाई, क्योंकि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये नॉर्थ पोल यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये BP है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी R-A के बराबर। इसकी लेंथ R-L के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 m, और BP के लिए लिखा जा सकता है हमारे पास OP माइनस OB होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन अलोंग BP, यानी कि यूनिट वेक्टर BP लगा देंगे आउटवर्ड। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा किसकी वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से। देयरफॉर B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन R-L सारे का स्क्वायर, और ये B से P की तरफ, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली मैग्नेटिक इंडक्शन at P
ड्यू टू साउथ पोल, और वो होगा हमारे पास B2, और उसकी वैल्यू हमारे पास μ0/4πm, और डिस्टेंस ले लेंगे AP का स्क्वायर, और साउथ पोल की वजह से है इनवर्ड होती है, तो इसका मतलब P से S की तरफ, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा PS। इसका मतलब B2 इज इक्वल टू μ0/4πm, और ये हो जाएगा हमारे पास R+A, यानी कि OP + OA, तो ये R+L, और ये R+L सारे का स्क्वायर, और ये P से S की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब क्योंकि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बराबर है, डिस्टेंसेस जो है इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ये ज़्यादा है, ये कम है। नेट मैग्नेटिक इंडक्शन, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू बार मैग्नेट कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू B1 माइनस B2, और क्योंकि B1 माइनस B2 ले रहे हैं तो B1 की डायरेक्शन इधर है, B2 की डायरेक्शन उधर है, P से S की तरफ है, ये N to P है, तो इसका मतलब हमारे पास ये A to B हो जाएगा। ठीक है, और B1 की वैल्यू को हम रख सकते हैं यहाँ पे μ0m/4πr-L सारे का स्क्वायर, और माइनस में μ0m/4πr+L सारे का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन चाहे AB लिख दो, AB की तरफ लिख सकते हैं, और हम पैरेलल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि कैपिटल M की तरफ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक इंडक्शन μ0/4π सारे में कॉमन है, M कॉमन है, तो हो जाएगा 1/r-L होल स्क्वायर माइनस R+L होल स्क्वायर। तो ये μ0m/4π, और ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा R-L होल स्क्वायर इंटू R+L होल स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा R+L होल स्क्वायर माइनस R-L होल स्क्वायर, जिसका आंसर होगा B इज इक्वल टू μ0m/4π, और R+L का जो स्क्वायर खोलेंगे तो वो होगा R² + L² + 2RL, और जब हम माइनस इसका स्क्वायर खोलते हैं R-L का, तो ये माइनस अप्लाई करते चले जाएंगे, साथ के साथ -L² + 2RL, और नीचे भाई ये सारे का स्क्वायर हो जाएगा R² - L² होल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक इंडक्शन, तो R से R कैंसिल, L से L कैंसिल, L² से 2RL + 2RL, ये 4RL होगा, इसका जोड़ हो जाएगा हमारे पास B इज इक्वल टू μ0/4π m इंटू 4RL अपॉन R² माइनस L² होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी A से B की तरफ। तो जो ये 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, एक 2 को हम आगे ले सकते हैं, दूसरे 2 को हम लिख सकते हैं 2ml और 4π R² माइनस L² होल स्क्वायर। तो 2ml जो है ये आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो
तो 2 म्यू नोट और यहाँ पे कैपिटल M लिखा जाएगा, क्योंकि M होता है हमारे पास M इंटू 2L मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारे पास 4 पाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये B रिजल्ट। और ये पैरेलल टू M लिख सकते हैं और अलोंग ए बी लिख सकते हैं, ए से बी की तरफ, यानी कि M की तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन टैक्सियल लाइन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा, पैरेलल के लिए एंगल 0। अब स्पेशल कंडीशन इफ़ L वेरी लेस देन R, L वेरी लेस देन R, L जो है वो R से छोटा है। तो अगर L R से छोटा है तो यहाँ पे L को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। उस केस में हमारे पास B की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2 म्यू नोट M अपॉन 4 पाई, और ये आएगा यहाँ पे इस पूरी R भी छोड़ दिया भाई हमने R, तो ये R और ये हो जाएगा 2mr और ये R की पावर 4, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो B की वैल्यू जो है एक्सियल लाइन पे 2 म्यू नोट M अपॉन 4 पाई R क्यूब ये आ जाएगी, जो किससे मैच करती है E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, यानी कि एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और ये है एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैग्नेटिक डाइपोल का। तो ये फर्स्ट यूनिट के थर्ड सेकंड पार्ट का रिवीजन भी हो रहा है, उसके साथ एनालोगस है, ये एनालॉजी है इसकी। सिमिलरली मैग्नेटिक इंडक्शन और एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन, ये एक बार मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ हमारे पास M होगी, M इज इक्वल टू होगी पोल स्ट्रेंथ और जो डाइपोल है ये बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ AB है, तो ये B इज इक्वल टू हमारे पास 2L हो जाएगा। O इसका सेंटर है और ये सेंटर से R की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यानी कि OP इज इक्वल टू R है। तो हम जो है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है डिटरमाइन करना चाहते हैं, ये इक्वेटोरियल लाइन है। अब इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमने इस पोल से इसकी जो है डिस्टेंस देखनी है। ये डिस्टेंस जो है ये बराबर होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी भाई हमारे पास R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, यानी कि BP इज इक्वल टू AP, और ये हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब जब हम मैग्नेटिक इंडक्शन नॉर्थ पोल की वजह से निकालना चाहते हैं तो वो होता है B1 जो है नॉर्थ पोल की वजह से आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा B1, और ये P से N की तरफ ले लेते हैं हम, या P से हम इसको कर लेते हैं S की तरफ। तो ये B1 की वैल्यू वही होगी भाई हमारे पास म्यू नोट M अपॉन 4 पाई, और ये डिस्टेंस जो होगी हमारी इस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और सारे का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं P टू S, इसको P से S की तरफ लिख सकते हैं। अब ये बन जाएगा B1 इज इक्वल टू
म्यू नोट एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर और सारे का स्क्वेयर, और ये पी एस हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 हो। सिमिलरली मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू साउथ पोल, वो उसको हम B2 मान लेते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू साउथ पोल, साउथ पोल की वजह से हमने मान लिया B2, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास म्यू नोट एम अपॉन 4 पाई, और ये आएगा वही आएगा आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होती है, तो इसका मतलब P2S, P से S की तरफ। तो सॉरी भाई, ये हमने P2 यहाँ पे M लिखना पड़ेगा, P2M, P से M की तरफ, ये P2S सही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो। अब अगर मान लो ये एंगल हमारे पास थीटा हो, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, ये एंगल ये 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल हो गए 2 थीटा थीटा, तो ये हो गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल 2 थीटा हो गया। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इन दोनों के बीच में होगा, और वो इधर होगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। एक तो इसका ये रूल है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की वजह से, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी इधर B1 इधर B2 इधर, दोनों का रिजल्टेंट बीच में। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि B1 और B2 को रिजोल्व करें। तो मान लिया कि B1 को अगर हम रिजोल्व करते हैं ऐसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे भाई, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, मतलब ये एंगल तो हो गया है करस्पॉन्डिंग, और ये एंगल हो गया है अल्टरनेट। तो इसलिए दोनों एंगल बराबर हैं, तो दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम डिटरमाइन करते हैं। यहीं पे जो है अगर इधर B1 है तो B1 का इधर कंपोनेंट होगा B1 कोस थीटा, और ऊपर की तरफ होगा B1 साइन थीटा। सिमिलरली B2 इधर है तो B2 का इधर कंपोनेंट होगा B2 कोस थीटा इस तरफ, यानी कि P से R की तरफ, और इसके नीचे की तरफ होगा हमारे पास B2 साइन थीटा P से O की तरफ। इसको P से ये M की तरफ लिया था हमने, तो P से Q की तरफ ले लेते हैं। ऑन रिजोल्विंग B1 and B2 in rectangular components in rectangular components we get B1 sin theta and B2 sin theta and B2 sin theta are cancel out, so net magnetic induction is B is equal to B1 cos थीटा प्लस में B2 cos थीटा, और भाई इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो किधर हो जाएगी, अलोंग P से R की तरफ, अलोंग PR। एज B1
का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B2 का मैग्नीट्यूड। B1 और B2, ये B1 मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये B2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। देयरफॉर B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2B1 कोस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगी। एज कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा अगर हम डिटरमाइन करना चाहें किसी भी एक ट्रायंगल से, या तो हम OSP ले सकते हैं या ONP ले ले, तो वहाँ से हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि OB अपॉन PB। OB हमारे पास ये डिस्टेंस है L, और PB हमारे पास है ये √R² प्लस L² या L² प्लस R²। देयरफॉर B इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 2B1, और कोस थीटा की जगह लिख सकते हैं हम L अपॉन √R² प्लस L²। और इस सारी वैल्यू का यूज़ करें हम, तो B1 की जो वैल्यू होगी, B की वैल्यू ये आएगी हमारे पास 2। अब B1 की वैल्यू कर देंगे μ0m अपॉन 4π R² प्लस L², और कोस थीटा की वैल्यू L अपॉन √R² प्लस L²। तो ये हो जाएगा हमारे पास P इज इक्वल टू 2μ0m L अपॉन 4π और R² प्लस L² होल रेज़ टू पावर 3/2। एक पावर ये है, आधी पावर ये है, तो ये हमारे पास, या हाफ पावर मान लें, हाफ पावर ये है, तो 3/2। और हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 2μ0 इंटू 2mL अपॉन 4π R² प्लस L² होल रेज़ टू पावर 3/2, दैट इज़, और इसकी डायरेक्शन जो है वो P से R की तरफ, P to R, और इसका अपोजिट टू BA लिख सकते हैं। और 2mL हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगी, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0m अपॉन 4π R² प्लस L² होल रेज़ टू पावर 3/2, और इसको हम PR की तरफ भी लिख सकते हैं और पैरेलल टू M भी लिख सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया रिजल्ट हमारे पास। एंटी पैरेलल टू M की डायरेक्शन होती है S to N, और ये है B to A यानी कि N to S अपोजिट टू P, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू P नहीं M। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर भी ऐसी होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये सारा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच करेगा। इफ़ L वेरी लेस देन R, अगर L बहुत छोटा हो तो L को नेगलेक्ट कर देंगे इस फार्मूले में, तो B की वैल्यू जो है वही आ जाएगी हमारे पास μ0m अपॉन 4π, और ये R² और होल रेज़ टू पावर R² सारे की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास 3 पावर बचेगी, तो ये आ जाएगा 4πr³। ये है इक्वेटोरियल लाइन की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की तरह जो है, दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट इक्वेटोरियल लाइन जो है वो डबल होता है मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एक्सियल लाइन डबल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि ये आया है μ0m अपॉन 4π r³, और जो एक्सियल लाइन वाला आया था 2μ0m अपॉन 4π r³।